SPN न्यूज, जुनून सच का। यही वो रास्ता है जहां आज से 2.25 साल पहले यानी 2 जनवरी 2018 की शाम के लगभग 7 बजे 12वीं क्लास में पढ़ने वाली 17 साल की आयुषी ट्यूशन पढ़ के अपने घर लौट रही थी। यहाँ से आयुषी के घर की दूरी महज 50 मीटर है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी उस बिटिया ने नहीं की होगी। एक गाड़ी में सवार 3 दरिंदे युवक आते हैं और उस बिटिया को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लेते हैं। सर्दी की सन्नाटे भरी शाम में उस बिटिया की चीख पुकार शायद किसी के कानों तक नहीं पहुंची। वो तीनों दरिंदे उसे अपने साथ ले जाते हैं और गाड़ी में उसके साथ दरिंदगी करते हैं। और जब उनका दिल भर गया होगा तो उन्होंने इस मासूम की हत्या कर दी और उसके शव को घटनास्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर दादरी क्षेत्र के एक नाले में फेंक दिया। कोर्ट के फैसले से हम पूरे संतुष्ट हैं। जो आज कोर्ट ने फैसला दिया है हमें, उससे हम बहुत पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अब तो बस ये है कि जब तक इनको फांसी नहीं लग जाती तब तक अंदर आत्मा से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। कैसे हुआ था पूरा वाक़या, जरा बताइए थोड़ा सा। कहाँ से गई थी वो? बच्ची ट्यूशन पढ़ के आ रही थी जी। तो ट्यूशन पढ़ के आ रही थी तो ये घर ये यहीं पे ये जो खंबा है यहाँ तक आ गई थी पढ़ के। तो ये दरिंदे नई साल के जश्न में निकले थे तो उन्होंने प्लान बनाया था दरिंदों ने कि भाई कोई भी बहन बेटी होगी उसे उठाएंगे और उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसे मतलब मौत के घाट उतार देंगे। ये प्लानिंग बना के वो घर से निकले थे। कितने लोग थे वो गाड़ी के अंदर? उस गाड़ी के अंदर 3 लोग थे। 3 दरिंदे थे वो। तो 2018 से ही आप इस केस को जो है फॉलो अप कर रहे हैं। हाँ तो क्या नाम है आपके वकील साहब का जो इसको देख रहे थे केस को? अनिल गौड़। हमारे जो वकील हैं सरकारी वकील अनिल गौड़ और रेखा दीक्षित सरकारी वकील थी जी। और 3 वकील और थे। ऐसे लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, इन ऐसे दरिंदे लोगों के लिए? इन लोगों के लिए तो मैसेज अब कोर्ट ने ही दे दिया। जब इनको फांसी लगेगी तो एक भय का माहौल बनेगा। मतलब अब बेटी, हमें लगता है कि अब बेटी जो कोर्ट ने निर्णय दिया है कि बेटी थोड़ा सुरक्षित रह पाएंगी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी बिटिया? वो 12वीं की क्लास में। परिजनों ने जब इस मामले में पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने इस मामले में जल्द ही खुलासा करते हुए उन तीनों दरिंदों को पकड़ लिया। आज यानी 24 मार्च 2021 को बुलंदशहर की पोस्को अदालत ने इन तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 404 के तहत 5 साल, 364 के तहत उम्र कैद, 376 डी के तहत उम्र कैद व पोस्को एक्ट की 6 धाराओं सहित 302 के तहत मौत की सज़ा का फरमान सुनाया है। 2 जनवरी सन 18 को शाम के लगभग 6:45 बजे जब ये मृतका आरुषि ट्यूशन पढ़ के आ रही थी तो इसके घर के पास में ही लगभग 50 मीटर दूर इसका अपहरण कर लिया गया था। अपहरण स्थल पर इसकी एक चप्पल, स्कूल का बैग, पानी की बोतल, किताबें मिली थी। जिस गाड़ी में अपहरण हुआ था वो सफ़ेद रंग की कार थी और उसके पीछे अब्बासी बॉय लिखा हुआ था। बाद में ये गाड़ी टोल प्लाज़ा पे पकड़ी गई थी और एनफील्ड का जो शोरूम है उसके सीसीटीवी कैमरे में भी आई थी। बाद में दादरी के टोल पर भी सीसीटीवी कैमरे में आई थी। 4 तारीख को इस लड़की का डेड बॉडी बरामद हुआ दादरी के पास एक नाले से। उसके बाद में इसका पंचायतनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये 3 आरोपी मुलजिम पाए गए। जिस आरोपियों की कितनी उम्र है तीनों की? इनकी उम्र 21 से 25 वर्ष के बीच है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सिकंदराबाद। आरुषि की उम्र कितनी थी? लगभग 17 वर्ष। तो अभी कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं? इसमें धारा लगी है 404, 364, 376 डी, 6 पॉस्को एक्ट
और 302 आईपीसी। इस फैसले से आयुषी के गुनहगारों को उनके किए की सजा तो मिल गई, लेकिन आयुषी के माता पिता को उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा जिस दिन वह तीनों आरोपी फांसी के फंदे पर झूलेंगे। 2 जनवरी 2018 को 17 साल की आयुषी ट्यूशन पढ़ के अपने घर जा रही थी। तभी कार सवार 3 लड़कों ने उसको पहले अगवा किया। अगवा करने के बाद में कार में ही उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप करने के बाद में उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को दादरी थाना क्षेत्र के एक नाले में फेंक दिया गया। आज 2 साल के बाद में पोस्को कोर्ट ने आयुषी के घर वालों को एक अच्छी खबर दी है। कोर्ट ने उन तीनों दरिंदों को फांसी की सज़ा सुनाई है। इससे आयुषी के घर वालों का दर्द कुछ कम होगा। कैमरा पर्सन माजिद के साथ सुहेब खान, SPN न्यूज़ बुलंदशहर।